सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ आर्यन एकेडमी। आप सबका स्वागत करता हूं मैं। आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूं मेडिकल हिस्ट्री का, जो एक पार्ट है मेडिकल हिस्ट्री का, दिल्ली सल्तनत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप एक सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे पहले काम कीजिएगा, एक कॉपी पेन लेकर के आप सबसे पहले नोट कीजिएगा ये सारी डायनेस्टीज़ को, बिकॉज यहाँ हर एक डायनेस्टी एक अपने में ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अराइज होते हैं जो सबसे मेन वो इसी डायनेस्टी से अराइज होते हैं। ठीक है, कि ये फर्स्ट डायनेस्टी थी जो कि इंडिया पे रूल की थी। ठीक है, तो उसको देखते हुए आप एक एक पॉइंट्स को नोट कीजिएगा और इसी चीज़ को नोट करने के बाद हर टाइम पीरियड के बाद 10 दिन 15 दिन बाद रिवाइज भी कीजिएगा। मैं पहले ही बोला हूँ कि जब तक आप हिस्ट्री, सिविक्स हो चाहे जोग्राफी हो, कोई भी पार्ट हो, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप कभी भी उसमें उसको ध्यान नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्लेव डायनेस्टी के। स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होती है 1206 से 1290 तक। इस डायनेस्टी को हम ममलुक और इल्बरी डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। इस डायनेस्टी का जो फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक। एक्चुअली स्लेव डायनेस्टी का नाम स्लेव डायनेस्टी ही क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो भी जान लीजिए आप लोग। एक रूलर था जो कि इन्वेट किया था इंडिया के ऊपर 11वीं सदी के आसपास। वो जब इन्वेट किया इंडिया के, तो उसका नाम था मोहम्मद घोरी। तो वो बहुत सारे रूलर्स को इंडिया के हराता गया और हराने के बाद बहुत सारे एरियाज को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन फिर जब वो वापस अपने देश जाने लगा तो वो अपना स्लेव यहाँ पे अपने छोड़ के चला गया, जो कि बोल दिया कि तुम अब यहाँ पे राज करो, मेरा जो क्षेत्र है, मेरा जो राज्य मैंने जीता है, उसको अब तुम आप लुक आफ्टर करो। तो चूंकि उसका स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इस डायनेस्टी का नाम स्लेव डायनेस्टी पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक रीज़न है इस नाम का पढ़ने का। इस डायनेस्टी को ध्यान रखिएगा कि दो और नाम से जाना जाता है, ममलुक एंड इल्बरी डायनेस्टी। ये भी पूछता है एग्जाम में, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्लेव डायनेस्टी डायरेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है, इसे ममलुक और इल्बरी डायनेस्टी भी बोला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट रूलर से, जो कि कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ही वॉज अ फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, जो कि ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर पाया था। 1206 से 1210 तक ही सिर्फ इसका रेन रहा था। 4 साल तक इसने लगभग यहाँ राज किया था। इनका जो मेन काम था वो ये करके हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था, और जो कि इसका इमेज आपको दिख ही रहा है। और दूसरा कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में, जो सबको पता ही है। नोट कीजिएगा ये कि सिर्फ कुतुब मीनार का फर्स्ट फ्लोर ही बनाते हैं। सारा कुतुब मीनार की जितनी भी 5 स्टोरी बिल्डिंग कुतुब मीनार की, पूरी बिल्डिंग नहीं, फर्स्ट फ्लोर ओनली ही मेड ऑफ कुतुब मीनार। ध्यान कीजिएगा एक चीज़ कि ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार जो बनाया गया, एक किसी सूफी सेंट के याद बनाया गया। 2 सूफी सेंट आए थे स्लेव डायनेस्टी में, एक अजमेर में गए थे और एक दिल्ली में। ये 2 सूफी सेंट के नाम पे ही ये दोनों जगहें बनाई गई हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये टर्किश थे, कुतुबुद्दीन ऐबक टर्किश के रूलर थे। ठीक है, इन्होंने अपना कैपिटल कहाँ स्थापित किया रखा था? लाहौर के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो एग्जाम्स में ये पूछता है कि इनकी मौत कैसे है, क्योंकि ये सबसे अनयूजुअल तरीके से मरे थे, एक राजा होने के बावजूद भी। मतलब राजा जनरली तब या तो कोई बीमारी हो जाए तो, या तो फिर जंग में जान जाती है, बट इन्होंने खेल समय इनकी जान चली गई थी। जैसे कि दिख रहा है आपका, इनका खेल का नाम था चौगान, जिसको आज के दिन हम पोलो भी बोलते हैं। मैंने इमेज भी लगा रखा है, परीक्षा में ऐसा लिया जाता था। तो ये था इनकी मौत का कारण। तो सिर्फ 4 साल तक राज करने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर सक्सीड करते हैं इनकी जगह पे इल्तुतमिश, जिनको कि रियल फाउंडर कहा जाता है स्लेव डायनेस्टी का। ये बहुत समय तक राज किए थे, लगभग 26 साल तक। तो इसलिए इनको, और इनके समय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम भी हुए थे, इसलिए इन्हें रियल फाउंडर भी कहा जाता है स्लेव डायनेस्टी का। जो इंपॉर्टेंट काम थे करके देखते हैं। सबसे पहले तो इन्हें फादर ऑफ टॉम्ब, बिकॉज टॉम्ब के जो चलन जो था, मकबरा जो बनाया जाता है, वो इन्हीं के द्वारा लाया गया था। दूसरा, इन्होंने अपने कैपिटल को शिफ्ट किया लाहौर से दिल्ली में। चौथा, इन्होंने एक प्रथा है जिसे एकता प्रथा नाम से जाना जाता है, उसे भी इन्होंने स्टार्ट किया। फिर इन्होंने तुर्क चहलगानी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आगे चल के, इसे ध्यान रखिएगा। तुर्क चहलगानी, ये 40 पीपल्स का ग्रुप होता था, जो कि अंदर की खबरों को, जनरली जैसे होते हैं ना डिटेक्टिव्स वगैरह, इस टाइप के अंदर ही खबरों को ध्यान रखते थे। जैसे किसी को अंदर ही अंदर मारना है, या किसी के भी अंदर की बातों को निकालवाना है, पता करवाना है, तो ये मेंबर जो थे इंटरनल जो है, या प्रोटेक्ट करते थे अपने
सुल्तान को लुक आफ्टर करते थे। ये 40 मेंबर ये रोल प्ले करते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं ये चहलगानी। फिर उन्होंने दो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट रूलर हु ब्रॉट द कॉइन्स ऑफ टाका एंड जीतल, लाइक सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स, जो कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये पहले रूलर थे। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने कुतुब मीनार के बारे में बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ फर्स्ट स्टोरी बनाई थी, इन्होंने आके 3 स्टोरीज और स्टोरीज में ऐड की, तो टोटल 4 स्टोरीज कंप्लीट हो गई कुतुब मीनार की। तो ये ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि इन्होंने कंप्लीट किया है कुतुब मीनार को, बट एक्चुअल ऐसा ट्रू नहीं है। जो फाइनल टचअप दिया था वो आगे चल के पता चलेगा, बताऊंगा कि किसने दिया था। तो कुतुब मीनार में टोटल 3 इन्होंने ऐड किया, टोटल 4 स्टोरीज जो है बन चुकी थी इनके समय तक कुतुब मीनार में। इन्हीं के समय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मंगोल का इन्वेजन इन्हीं के समय में हुआ था। तो ये याद रखिएगा कि कौन इन्वेड किया था, किसके टाइम पीरियड पे, किस टाइम पीरियड पे, तो इल्तुतमिश के समय में। ठीक है, इनकी मौत होने के बाद, जब इनकी मौत हो जाती है इल्तुतमिश की, तो इनके पर रहते हैं 3 संतान। सबसे पहला नाम रहता है रुकनुद्दीन फिरोज, दूसरा रजिया और तीसरा बहराम। नाम भी लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले संतान का नाम रहता है रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया और चौथा रहता है बहराम, तीसरा रहता है बहराम। तो ये आप नोट कीजिएगा, ये 3 इनकी संतानें रहती हैं। ठीक है, इतना होने के बाद जब इनके संतान जो हैं 3 रहती हैं, तो अब किसको राज्य जनरली लड़कों को दिया था, बट इनके लड़के जो हैं काबिल नहीं होने कारण से इन दोनों ही लड़कों को, रुकनुद्दीन फिरोज को और बहराम शाह को नहीं दिया जाता है राज फिर अल्टीमेट किसके पास आता है, रजिया के पास। इसलिए रजिया जो है ट्रू हायर बनती है किसकी, इल्तुतमिश की, और आगे स्लेव डायनेस्टी को लेके जाती है। बट सिंस शी वॉज अ लेडी, तो इनके प्रति कॉन्स्पिरेसी रची जाती है और इनके भाई बहराम शाह के द्वारा ही इन्हें मरवा दिया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम पर तक ये राज नहीं कर पाती, बट शी वॉज ट्रूली गुड रूलर हु रूल फॉर 4 years इन स्लेव डायनेस्टी। ओके, फिर इनका अंत हो जाता है इनके भाई के द्वारा ही, बहरम के द्वारा। फिर आते हैं गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन, वो जो मैंने बात की थी ना चहलगानी मेंबर्स की, जो 40 ग्रुप थे, उनमें से ही एक आदमी रहता है चहलगानी का, गियासुद्दीन बलबन। ये जो बनता है पूरी फैमिली को मार देता है। किसके, इल्तुतमिश की जो भी फैमिली रहती है, रजिया तो चलो मारा गया, तो बहराम के द्वारा ही मारी जाती है। बहराम हो गया है, और फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज, ये जो सारी इल्तुतमिश की फैमिली थी, सारे को मार देता है और ये राज अपने अंदर हथिया लेता है, और फिर ये रूलर बन जाता है स्लेव डायनेस्टी का। तो ये ध्यान रखिएगा, ही वॉज अ मेंबर ऑफ चहलगानी हु किल्ड ऑल द मेंबर्स ऑफ इल्तुतमिश फैमिली एंड टुक द थ्रोन। ठीक है, इन्होंने काफ़ी समय तक राज किया, 1266 से 1286 तक। ये ईयर्स भी याद रखिएगा, कभी ईयर्स ही पूछ देता है, स्पेशली जब स्टार्ट हुआ था और जो एंड हुआ था वो। ठीक है, तो ये इनका काम था गियासुद्दीन बलबन का। हाँ, इंपॉर्टेंट 2 और काम थे इनको आयरन बेल पॉलिसी भी इन्होंने लॉन्च की थी। और तीसरा, ये अपने आप को टाइटल क्या दिया था, इन्होंने अपने आप को सुल्तान का टाइटल दिया था। ध्यान रखिएगा, जितने भी स्लेव डायनेस्टी मेंबर्स हैं इन्हें सुल्तान्स कहा जाता है। आगे चलेंगे तो सबका हर एक डायनेस्टी का अलग अलग अपना अपना टाइटल रहता है। तो ज़्यादातर याद रखिएगा कि स्लेव डायनेस्टी को हम सुल्तान्स के नाम से जानेंगे। जो लास्ट रूलर जो राज करता है स्लेव डायनेस्टी का, वो रहता है मुइजुद्दीन कैकाबाद, जो कि लास्ट रूलर रहता है स्लेव डायनेस्टी का। ये जो है इसको मार करके फिर खिलजी जलाउद्दीन, जो कि खिलजी डायनेस्टी का सेटअप करता है, वो थ्रोन को हथियाता है, और 1219 में सारे स्लेव डायनेस्टी का अंत हो जाता है। तो फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आती है वो है खिलजी डायनेस्टी, जो कि स्टार्ट होती है 1290 से। जलाउद्दीन खिलजी का ऐसा तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, बट सिंस ही वॉज अ ट्रू फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, दैट्स वाई इनका नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछता है कि ये डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, या ये डायनेस्टी का अंत किस रूलर के साथ हुआ, हु वाज लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो आपको ध्यान रखना होगा ईयर के साथ साथ इनका नाम, और जो इंपॉर्टेंट काम, बस यही याद रखिए, जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल के रखा है, बस आप इसे नोट करके रिवाइज करते रहिए, और कुछ नहीं।
इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ था कि ये इनका सोचना था कि चूँकि इंडिया एक मेजॉरिटी हिंदूइज कंट्री है, तो आप इस कंट्री को भी इस्लामिक टोटली कन्वर्ट नहीं कर सकते, इस्लामिक नहीं बना सकते, या इस्लामिक पूरी प्रथा यहाँ पे लागू नहीं कर सकते। तो ये इनका डिफरेंट थोड़ा पर्सपेक्टिव था, माइंड था जलालुद्दीन खिलजी का। फिर इनके जो आगे चल के इनका भांजा या इनका फैमिली मेम्बर्स के ही रहता है, उसमें भी दिखाया गया है, पद्मावत मूवी में दिखाया गया है। उन्हीं के फैमिली मेम्बर में से एक मेम्बर रहता है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि अपने रिलेटिव अलाउद्दीन खिलजी को मार करके सत्ता को हथियाता है। ध्यान रखिएगा इनके कैपिटल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। इसके पहले ही मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कैपिटल था वो था लाहौर था। उसके बाद इल्तुतमिश में एक समय में दिल्ली कैपिटल रहा। उसके बाद खिलजी के समय जब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी में, तो इन्होंने अपने कैपिटल को सीरी पर शिफ्ट किया। ठीक है, तो ये कैपिटल्स भी ध्यान रखिएगा। सीरी जो इंपॉर्टेंट काम है वो है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा देखिए सबको पता नहीं रहता, लेकिन देखिए ये जो कुतुब मीनार के सामने जो दरवाज़ा दिख रहा है आपको, बड़ा सा डोम शेप का जो एंट्रेंस गेट है, इसी को अलाई दरवाज़ा बोला जाता है। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। थर्ड, जजिया एंड जकात, दो टैक्स सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए। देखिए अलाउद्दीन खिलजी वैसे तो मूवीज़ में काफ़ी दिखाया गया है कि बेकार किस्म का आदमी था, बट इन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स भी लाए थे और काफ़ी चेंजेस भी लाए थे, जो कि आगे चल के बहुत ही अच्छे साबित हुए। क्योंकि टैक्स रिफॉर्म्स वगैरह लाना, कुछ कुछ नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना मार्केट में, कैसे अपने राज प्रजा को बना के रखना, हर चीज़ को मेंटेन करना, अपने जितने भी सैनिक हैं उनके भी इन्होंने काफ़ी अच्छा जो है लाइनअप करके रखा हुआ था, तो भी ध्यान रखिएगा। तो जजिया एंड जकात सिस्टम जिनकी बात कर रहे थे, ये दो टैक्स सिस्टम इन्होंने लगाया। जजिया क्या है? जजिया इज़ फॉर मुस्लिम टैक्स एंड जकात इज़ फॉर नॉन मुस्लिम टैक्स। ठीक है, तो नॉन मुस्लिम जो पीपल्स देंगे उसको जकात कहलाया जाता है, और जो मुस्लिम टैक्स जो देंगे वो जजिया कहलाया जाता है। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम, दाग एंड चेरा प्रथा। दाग एंड चेरा प्रथा क्या है? इस प्रथा में ऐसा कुछ होता है कि इनमें घोड़ों को दागा जाता है। घोड़ों को दागा इसलिए जाता है क्योंकि जब युद्ध होता है तो घोड़े क्या हो जाते हैं, मे बी जब लड़ाई होती रहती है तो उस पे से जो उनका सैनिक बैठा था वो नीचे गिर जाता है। तो अब वो नीचे गिरने के बाद घोड़ा इधर उधर भाग जाता है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा घोड़ा मेरा था, उस पर जाकर वापस ये लोग चढ़ करके युद्ध लड़े। तो उसे उसको करने के लिए उन्होंने दाग एंड चेरा प्रथा की आरंभ की, जिसमें क्या होता है, घोड़ों को दाग दिया जाता है ताकि वो आइडेंटिफाई कर लिया जाए इजीली। ठीक है, इनका दो इंपॉर्टेंट इन्वेजन था, देवनागरी इन्वेजन एंड चित्तौड़गढ़ इन्वेजन। ये चित्तौड़गढ़ इन्वेजन हमको पद्मावत मूवी में देखने में मिला है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट एक रूलर भी स्लेव भी रहता है, जिसको मूवी में देखने मिला है, जिसका नाम है मलिक काफूर। मलिक काफूर इस स्लेव को खरीदा जाता है कितने में? 1000 रुपये में। इसलिए स्लेव का दूसरा नाम रखा जाता है 1000 दिनारी भी बोला जाता है इसे। ठीक है, क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा जाता है, इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। He was the only ruler who invaded on South India. No other ruler has invaded in all these dynasties which I've been going to studying further. Nobody has invaded. Only this Alauddin Khilji has been the only ruler who invaded South India. ठीक है, इन्होंने क्या टाइटल लिया था? सिकंदर शाहनी का इन्होंने टाइटल लिया हुआ था। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है खिलजी डायनेस्टी की, याद रखिएगा। 296 से 1316 तक इन्होंने राज किया। फिर जो लास्ट रूलर इन खिलजी डायनेस्टी में आते हैं मुबारक शाह रहते हैं, जो कि लास्ट रूलर रहते हैं। 1320 से सॉरी यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ नोट कर लीजिएगा। ये 1316 से लेकर के 1320 तक ये रूल करते हैं। कौन? मुबारक शाह, जो लास्ट रूलर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ध्यान रखिएगा कि खिलजी डायनेस्टी जो है टाइम पीरियड के हिसाब से सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड तक राज की है। टाइम पीरियड देख लीजिए, उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड जो डायनेस्टी राज की है दिल्ली सल्तनत पे, दैट वाज अ खिलजी डायनेस्टी। सब नेक्स्ट आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स दिल्ली सल्तनत में माने जाते हैं, तुगलक डायनेस्टी। क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, पता चलेगा आगे चल के आपको। इनका आरंभ होता है, इनकी स्टार्टिंग होती 1320 में, किसके द्वारा? गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। गियासुद्दीन तुगलक कौन रहता है? गियासुद्दीन तुगलक जो रहता है कमांडर रहता है नॉर्थ इंडिया का, किसमें? खिलजी डायनेस्टी में। ठीक है, ही वॉज अ कमांडर ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, एट टाइम ऑफ खिलजी डायनेस्टी में जो नॉर्थ इंडिया कमांडर रहता है वो रहता है गियासुद्दीन तुगलक। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ना होने के बाद
अब देखते हैं गियासुद्दीन तुगलक ने क्या मेजरली काम किए। गियासुद्दीन तुगलक को जैसे कि जानते हैं फाउंडर कहा गया तुगलक डायनेस्टी का। इनका दूसरा नाम भी था गाजी मलिक, गाजी मलिक के नाम से इनको जाना जाता था, ठीक है। और जो कि थर्ड पॉइंट मैंने बता ही दिया कि वॉज अ कमांडर ऑफ नॉर्थ इंडियन खिलजी डायनेस्टी, ठीक। सेकंड जो दिख रहा है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गियासुद्दीन तुगलक ने स्टार्ट तो किया था, बट एक्चुअल जो ट्रू रेंज जो मेजर काम जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के राज में किए गए, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम क्या है, जौना खान और उलुग खान भी कहा जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये दोनों जन का एक दूसरा नाम भी है, वो याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, ठीक। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ये है, चूँकि बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, बहुत इंटेलिजेंट भी थे, बट आगे देखेंगे इनकी पॉलिसीज कुछ इस प्रकार की थी कि इन्हें मैड किंग कहा गया। क्यों? कि पॉलिसीज को लागू करने में, इतना पढ़ लिखने होने के बावजूद इनकी पॉलिसीज लागू करने में सफल नहीं होते थे, सही नहीं होते थे, ठीक है। इन्होंने क्यों ऐसा कहा मैंने, बिकॉज इन्होंने आइडेंटिकल कॉइन्स लॉन्च किए थे। आइडेंटिकल कॉइन्स मतलब सेम काइंड ऑफ कॉइन्स, मतलब जैसे सिल्वर के जगह पे ब्रॉन्ज, कॉपर, लाइक गोल्ड की जगह पे सिल्वर, इस टाइप कॉइन्स को लॉन्च करना। मतलब दोनों वैल्यूज में देखोगे तो वैल्यूज में कोई बराबरी नहीं है, दोनों की वैल्यू अलग अलग, बट उन्होंने क्या बोले, इसके बजाय आप ये भी एक्सचेंज कर सकते हैं इस टाइप से, तो इसलिए इनको ऐसा कहा गया। ऑल्सो इन्होंने लेदर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया। देखो सोच तो बहुत सही थी कि लेदर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करना, क्यों? बिकॉज चाइना में उस वक्त पेपर का इन्वेंशन हो चुका था और वहाँ पे कैसी करेंसी चल रही थी, पेपर करेंसी चल रही थी। तो उनका सोच ऐसा ही कुछ था कि हम भी कुछ ऐसी करेंसी लाएं, चूँकि देखिए लिमिटेड सोर्स है मेटल्स का, उनको बनाना भी थोड़ा मुश्किल है, तो ये सब चीज़ को ध्यान रखते हुए उन्होंने नया कुछ इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किया है, बट सक्सेसफुल नहीं हुए, ठीक है। तो लेदर कॉइन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ध्यान रखिएगा। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल दिल्ली टू दौलताबाद। इन्होंने अपनी कैपिटल को कहाँ शिफ्ट किया? दिल्ली से दौलताबाद, जिसके पहले हम लोग देवगिरी भी के नाम से जानते थे, आज का दौलताबाद, ठीक है। इन्होंने टैक्स सिस्टम, दोआब टैक्स सिस्टम का भी लॉन्च किया था, ये भी याद रखिएगा, ये भी काइंड ऑफ टैक्स है। देखिए लास्ट पॉइंट क्या होता है, इट इज़ ही इज़ अ मोस्ट इंटेलिजेंट एजुकेटर बट ही फेल्ड इन द पॉलिसी, दैट्स व्हाई इन्हें ये जो है उतने ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया, इन्हें मैड किंग के नाम से भी जाना गया, ठीक। नेक्स्ट आते हैं इम्पोर्टेंट रूलर है भी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 4 टैक्स सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहला टैक्स सिस्टम था जजिया और जक़ात, तो आप जान ही गए हैं। 2 और टैक्स सिस्टम था, खारज एंड खमस। खारज एंड खमस लिख देता हूँ, जजिया जक़ात तो आप जानते ही हैं, 2 और नए लिख लीजिए, खारज एंड खमस। इसका इंट्रोडक्शन भी इन्होंने किया, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कैनाल सिस्टम को इन्होंने सेटअप किया। तीसरा इन्होंने दीवाने खैरात नाम से खैरात में मतलब देना, मतलब दान करना, दान करना, इन्होंने दान करने वाली प्रथा भी इन्होंने चालू की। दारुल सफ़ा बाजू में लिखा हॉस्पिटल का भी सेटअप इन्होंने किया। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, बोला था ना कि जो 5 स्टोरीज़ हैं, पहला स्टोरी तो उसमें कुतुब मीनार में पहला स्टोरी जो है बनाया था ग्राउंड फ्लोर का, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। 3 और स्टोरीज किसने बनाई? 3 और स्टोरीज बनाई आपके इल्तुतमिश ने। लास्ट एंड 5th स्टोरीज वो किसने कंप्लीट की थी? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो लास्ट कंप्लीट, जो ये लास्ट कहा जाए कि जो एडिशन हुआ, जो लास्ट ऐड हुआ उस कुतुब मीनार में, वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था स्टोरी का लास्ट एडिशन, ठीक है। फिर आता है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। देखिए बीच में अगर आपको दिख रहा हो नसरुद्दीन और फिरोज शाह के रूल के बीच में, जब 1388 से 1394 में जो बात हुई है, इन दोनों के बीच टाइम पीरियड में कुछ डिफरेंस है, बिकॉज बीच में कुछ रिलेटेड है, बट उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं किया था, इसलिए इनका नाम नहीं दिया है। नसरुद्दीन का भी नाम इसलिए मैंने डाला क्योंकि वो लास्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। जितने भी खैरात, दीवाने खैरात, दारुसफ़ा, इस टाइप कोई भी वर्ड अगर कोई दिखता है ना, तो याद रखिएगा कि वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही करा गया, क्योंकि दीवाने बंगार और भी कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने इंट्रोड्यूस नहीं की, बट रिलेटेड को अगर आप जैसे ही कुछ दिखे तो आप समझ जाइए कि फिरोज शाह तुगलक ने ही वो काम चालू करवाया है, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे नई डायनेस्टी को देखते हैं, क्योंकि 1413 तक ये डायनेस्टी खत्म होती है, 1414 नई डायनेस्टी चालू होती है, सईद डायनेस्टी जो कि 1451 तक चलती है। फर्स्ट रूलर जो फाउंडर है वो खिजर खान थे, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि फाउंडर थे इसलिए उनको याद रखिएगा, सईद डायनेस्टी के फाउंडर थे। इन्होंने क्या टाइटल लेकर रखा था? रईत आला इन्होंने टाइटल लेकर के रखा हुआ था अपने। और इसके बाद जो रूलर आते हैं इनके हायर, वो है मुबारक शाह, जो कि इन्होंने सेल्फ नेम कॉइन, अपना ही नाम का कॉइन को लॉन्च किया था। इनकी एक बायोग्राफी भी है मुबारक शाह की, जिनका नाम किया ऑटोबायोग्राफी तारीख़
मुबारक शाह, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। थर्ड रूलर जो है और जो लास्ट रूलर है किसके, सैयद डायनेस्टी के, वो है अलाउद्दीन आलम शाह। इज द लास्ट रूलर, ठीक है। तो इनके बाद सैयद डायनेस्टी का भी अंत हो जाता है। सो नेक्स्ट एंड लास्ट एज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो दी लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के बाद ही सारी दिल्ली सल्तनत का अंत होता है, फिर मुगल्स आते हैं। तो इनका एक एक रूलर्स के बारे में जानेंगे अच्छे तरीके से। सबसे पहले बेहलोल लोधी, क्योंकि ये फाउंडर थे इसलिए इनको याद रखिएगा। बेहलोल लोधी इज फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। सिकंदर लोधी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदर लोधी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बात तो इन्होंने अपना कैपिटल कहाँ शिफ्ट किया था, दिल्ली से आगरा अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था। मेजरली देखिए, क्योंकि दिल्ली सेंट्रल पॉइंट था, वहाँ से हर जगह देखा जा सकता था, तो इसलिए दिल्ली में मेजरली लोगों का कैपिटल। लेकिन फिर वहाँ से अलग अलग रूलर्स आए, किसी ने सीरी, किसी ने आगरा, किसी ने दौलताबाद, अपने अलग अलग जगह पर कैपिटल को शिफ्ट किया अपने अपने हिसाब से। तो इन्होंने अपने शिफ्ट कहाँ किया कैपिटल, दिल्ली से आगरा में। ही वॉज ऑल्सो, उन्होंने इनको दूसरा नाम क्या, किस नाम जाना था, निज़ाम खान के नाम से भी जाना जाता है। ये ही वॉज द रूलर हु डिस्ट्रॉय ज्वालामुखी टेम्पल। अब ये ज्वालामुखी टेम्पल देखिए, ज्वालामुखी टेम्पल हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है, इनका इमेज मैंने डाल के रखा ऊपर में। इसको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। इनका टॉम, जो इनका मकबरा है, वो ऑक्टागोनल शेप का है, जो मैंने डाल के रखा इमेज में, वो देखिए इमेज में जो शेप दिख रहा है ऑक्टागोनल शेप, मतलब 8 साइड से मतलब बैंड होंगे जो है इनके मकबरे, ठीक है। सो ये सिकंदर लोधी का ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, ठीक। सिकंदर लोधी। फिर आते हैं इब्राहिम लोधी में। इब्राहिम लोधी जो लास्ट रूलर थे किसके, लोधी डायनेस्टी के। इनके बाद 1526 में बाबर अटैक करते हैं और मुगल डायनेस्टी का आरंभ होता है और सल्तनत डायनेस्टी का, दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। बाबर की जो लास्ट, मतलब लोधी की जो लास्ट लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोधी की, वो 1526 में पानीपत में हुई थी। तो ये डेट भी याद रखिएगा, किस बैटल में इनको हराया गया था। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जो ये लोधी डायनेस्टी थे, दे आर द ओनली अफगान रूलर्स, बाकी सब तर्किश साइड से ही आए हुए थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। और कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ भी ऐसा कुछ लगता है आपको तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या कुछ करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, और क्या हो सकता है गलती सही जो भी है बताइए। धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू। कल मिलते हैं कुछ नए वीडियोज़ के साथ। और मैं एक चीज़ सोचा हूँ कि कल जैसे मैंने एक वीडियो डाला था कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से शेड्यूल पर डेली डेली में एक नया सेक्शन लेते हुए, इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि मैंने तैयार किया हुआ है, खुद के नोट्स से मैंने बनाए हुए हैं, उसको डालते हुए कि जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनको डील करूँगा और बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू।